वाटर बैटरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूजा उपासना में हम तमाम तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, मंत्र जपते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं और कभी कभी चालीसा का पाठ भी करते हैं। और चालीसा सामान्यतः हर व्यक्ति आसानी से, सरलता से पढ़ लेता है और चालीसा चमत्कारी रूप से उसकी मनोकामनाएं भी पूरी कर देती है। चालीसा के चमत्कार क्या हैं और चालीसा पढ़ने का तरीका क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। मंगलवार को हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के सुबह के समय चढ़ाइए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो जीवन में भरण पोषण की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। सबसे पहले जानते हैं कि चालीसा है क्या और चालीसा का महत्व क्या है। देखिए, भक्त द्वारा अपने भगवान या अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है उसे चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं, 40 पंक्तियां होती हैं, लेकिन दरअसल ये भक्त की प्रार्थना है उसकी अपनी सरल भाषा में। सरल भाषा में चालीसा लिखी होती है, इसलिए इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसीलिए चालीसा जनता में बहुत लोकप्रिय हुई। हर चालीसा में अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व होता है और उनका विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग भी किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। चालीसा पढ़नी किस तरीके से चाहिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन की स्थितियां आपकी बेहतर बनी रहेंगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ बेवजह की चिंताएं भी आपके लिए दिख रही हैं। शुभ रंग है लाल और भाग्य है 80%। वृषभ राशि, सेहत की स्थितियां बेहतर होंगी, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। इस समय धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव दिखाई दे रहा है और धन के लिए थोड़ी मुश्किलें भी हो सकती हैं। आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकता है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि चालीसा के पाठ करने का तरीका क्या है। देखिए, जिस देवता के चालीसा का पाठ करना है या जिस देवी के चालीसा का पाठ करना है, उसके चित्र या मूर्ति के सामने होकर के बैठिए। इसके बाद उस देवता के सामने या देवी के सामने जल से भरा हुआ पात्र रखिए। कम से कम 1 बार से लेकर के 3 बार चालीसा का पाठ करिए और पाठ के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करिए। प्रयास करिए कि जब आप चालीसा पढ़ रहे हैं तो रोज चालीसा पढ़ने का जो समय है वो एक ही हो तो बहुत अच्छा होगा। विशेष दशाओं में, मान लिया आप यात्रा कर रहे हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो यात्रा के दौरान और सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, सेहत में सुधार होगा, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, मन आपका प्रसन्न होगा, परिवार की स्थितियां बेहतर होती जाएंगी और इस समय में आपको धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, दौड़ भाग इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। साक्षी ने दिल्ली से हमें मेल लिखा है, अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं। पतिदेव का नाम है अनुज कश्यप, जन्म की तारीख है उनकी 23 फरवरी 1989 1989, जन्म का समय 3:25 शाम को और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि पति के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हैं और आने वाले समय में पति का करियर कैसा रहेगा इस बारे में भी जानना चाहती हैं। साक्षी, आपके पतिदेव की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और उनकी राशि बनती है कन्या राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है इस समय। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं ये साफ तौर से कहूंगा कि आपके पतिदेव को अप्रैल 2022 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो शरीर में, किसी तरह की कान नाक गले में समस्या ना हो या पेट में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। अप्रैल 2022 के बाद से स्वास्थ्य की स्थितियां भी बेहतर हैं और अप्रैल 2022 के बाद से करियर में परिवर्तन होगा जो इनके लिए काफी लाभकारी होगा। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक तो अपने पतिदेव को बोलें कि वो एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। और दूसरा काम आप ये करें, अपने पतिदेव को बोलें कि वो सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों के लोगों को किस चालीसा का पाठ करना फायदेमंद होगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए सरस्वती चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लोगों को शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि के लोगों को दुर्गा चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों को गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए गायत्री चालीसा का पाठ करना अच्छा होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखना है आपको। इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। बेहतर होगा हरे फल का दान करें ताकि मुश्किलें आपकी कम हो जाएं। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर में कोई नई शुरुआत इस समय होगी। सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कोई समस्या जो चली आ रही है पुराने समय से, उस समस्या का अंत होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। दौड़ भाग से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है और इस बीच में संतान को लेकर के चिंताएं भी थोड़ी हो सकती हैं। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि जो बाकी राशि के लोग हैं वो किस चालीसा का पाठ करेंगे।
तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए शिव चालीसा का पाठ करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के लोगों को दुर्गा चालीसा का पाठ करना नियमित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि के लोगों को शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को सरस्वती चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा होगा। और मीन राशि के लोगों के लिए गायत्री चालीसा का पाठ करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। तो अपनी राशि के हिसाब से आप चालीसा का पाठ तो करेंगे, लेकिन जो नियम आपको बताए गए हैं उस नियम के तरीके से करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, इस समय करियर की तमाम समस्याएं आपके हल होंगी। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके संतान की उन्नति भी अवश्य होगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा। जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। खर्चे थोड़े बढ़े हुए हैं, उनको अगर कंट्रोल करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संबंधों में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं या जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्राओं में इस समय सावधानी रखिएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की चालीसा पढ़ने के नियमों के बारे में और चालीसा के प्रभाव के बारे में। एक आपके और प्रश्न का उत्तर लेते हैं। एक दर्शक ने हमें पश्चिम बंगाल से मेल लिखा है। 4 मई 1989 का जन्म है, 1989, रात को 12:52 और जन्म का स्थान है आसनसोल, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं, घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, क्या उपाय करें? फोटोग्राफी का व्यवसाय करते हैं जिसमें बहुत उन्नति नहीं हो पा रही है, और विवाह कब होगा? कुंडली आपकी बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है जुलाई 2021 तक। अगली जो दशा है आपकी सूर्य की दशा है। सूर्य की दशा आपके लिए कुल मिला के फायदेमंद रहने वाली है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि फरवरी 2022 तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आपके लिए फोटोग्राफी का काम, कपड़े का काम, खाने पीने की चीज़ों का काम, ये सब काम आपके लिए बेहतर होंगे और ये तमाम काम आपके लिए बेहतर होने शुरू होंगे फरवरी 2022 के बाद। आपका विवाह जून 2022 से नवंबर 2022 के बीच में होगा और वहां से आपका जीवन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप हमेशा मानसिक होना चाहिए। अगर मंत्र जप मानसिक हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं तो चालीसा का पाठ बोल बोल कर या गा गा कर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।